जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी इंदिरापुरम से बोल रही हूँ और ये मैं आज अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ। मैं गुरुपा के श्री चरणों में ही बैठकर ये शुक्राना रिकॉर्ड कर रही हूँ। सत्संग का आरंभ मैं गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी मम्मा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और उन्हें थोड़ा हीमोग्लोबिन इशू हुआ था। उनका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो गया था, तो उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाया गया था एंड देन उसके बाद स्लाइटली थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आई, वो घर आ गई थी। फिर क्या हुआ संगत जी कि उस टाइम पे शी वॉज़ इन रिकवरिंग मोड, बट ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि एक दिन वो मॉर्निंग के टाइम पे वो शी फॉल डाउन और उसके बाद वो गिर गई, उसके बाद अनकॉन्शियस हो गई। और उनका एक्चुअली इस बीच में क्या हो रहा था, जब वो हॉस्पिटल से आई थी, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ उनका हुआ था, उसके बाद क्या हो रहा था उनके साथ, उनका O2 लेवल काफ़ी लो चला जा रहा था। तो जो एक कॉज ऑफ कंसर्न था कि O2 इतना ड्रॉप हो रहा है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यही हो रहा था ड्यूरिंग द डे ऑल्सो एंड नाइट ऑल्सो। तो हम लोग थोड़ा परेशान हुए थे 1-2 दिन। तो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह ये सब चीज़ें से देखा करके कि मे बी शायद सैचुरेशन इससे थोड़ा सा नॉर्मल हो, बट उससे नहीं हुआ संगत जी। एंड नेक्स्ट डे वेरी मॉर्निंग शी फॉल डाउन। तो उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गई। हम मेरे ब्रदर साहब और मेरे फादर साहब इमीडिएटली उनको लेके हॉस्पिटल गए। वहाँ पर संगत जी क्या हुआ कि डॉक्टर ने उनकी कंडीशन देख के उनको इमीडिएटली इमरजेंसी से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, एडमिट किया और आईसीयू में शिफ्ट किया। एंड डॉक्टर वाज लाइक कि बहुत ही सिचुएशन सही नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एंड वो एक और चीज़ बोलने लग गए डॉक्टर कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किसने कर दिया, कौन से डॉक्टर ने कर दिया। आई विल नॉट नेम द हॉस्पिटल संगत जी, बट ये वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल में उनका मतलब उन लोगों ने ही सजेस्ट किया था ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कराने के लिए एंड ऑल। दैट टाइम ऑल्सो शी वॉज़ हैविंग बिट लो एनर्जी एंड बाकी चीज़ें थी। उस हॉस्पिटल में भी उनके सारे चेकअप्स हुए थे। सारे चेकअप्स के बाद उन्होंने बोला था कि और कोई बात नहीं है, बस हीमोग्लोबिन कम है, एक बार ब्लड चढ़ाने के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। और बट ये बात जब यहाँ पे हॉस्पिटल में उनको दोबारा दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, दोनों ही हॉस्पिटल काफ़ी रिनॉन्ड हॉस्पिटल हैं, बट ये दूसरे वाले हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने सबसे पहला क्वेश्चन ये किया, उनकी रिपोर्ट्स देखी जो वहाँ के हॉस्पिटल की थी एंड वो 1 वीक पहले की ही थी। तो उन्होंने बोला कि ब्लड कैसे चढ़ा दिया इसमें, इनके तो लंग्स में थोड़ा स्वेलिंग है एंड सम इन्फेक्शन एंड सम लिक्विड थिंग्स आर कमिंग अप, तो इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़ तो कर ही नहीं सकते, कैसे कर दिया। सो वी गॉट वरीड। वहाँ पे हम सारे मेरे परेशान हो गए कि अभी क्या करें। डॉक्टर ने कहा कि अभी देखते हैं इनका, एंड देन उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह किए हैं। देन कम टू नो कि CO2 काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से O2 लेवल उनका ड्रॉप डाउन हो रहा है। तो सारी मेडिकेशंस डॉक्टर ने स्टार्ट करी, बट द टाइम वॉज कि जिस टाइम उनको एडमिट किया इमरजेंसी में एंड देन उनको आईसीयू में जब शिफ्ट किया था तो शी वॉज़ अनकॉन्शियस, शी वॉज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। मतलब बहुत सिचुएशन उस टाइम पे वर्स थी। और ये बातें मैं वहाँ नहीं हूँ, अभी मैं वहाँ पे नहीं थी, मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ। और व्हेन आई गॉट टू नो तो हम सारे ही बहुत घबरा गए एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं थोड़ी इमोशनल हूँ संगत जी, तो इस वजह से मैं बहुत जल्दी थोड़ा पैनिक भी हो जाती हूँ। सो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। हम सब हम जितने भी सिबलिंग्स हैं सब परेशान हो गए। अब मैं रोने लग गई एंड देन मैंने रोते रोते आके गुरुपा के पास अरदास की, गुरुपा आप देखो पा, आपने मम्मा को ठीक करना है। गुरुपा मेरी मम्मा
को बस आपने ही हेल्थ ब्लेस करनी है। उनके डॉक्टर आप हो पा, उनके रिपोर्ट्स आप देखो पा, उनकी जो भी इलाज, जो भी उनका ट्रीटमेंट करना आपने करना है गुरुपा। सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है गुरुपा। आपको ही मम्मा को ठीक करना होगा गुरुपा, बिकॉज़ अभी आपको ही सब ठीक करना है गुरुपा। मैंने अरदास की और मैं बैठ गई मंत्र जाप करने। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, मैं मंत्र जाप कर रही थी, बट होता है ना संगत जी कि जब आप जिस सिचुएशन में होते हो तो आप आइज़ क्लोज़ कर रहे हो या आइज़ ओपन भी हैं तो थॉट्स बहुत सारे आते हैं। तो बहुत सारे मतलब उस टाइम पे तो नेगेटिव थॉट्स ही आ रहे थे एंड मेरे आंसू बस निकले ही जा रहे थे। मैं रोई जा रही थी। संगत जी, मैं ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे ब्रदर साहब भी यहाँ दिल्ली में रहते हैं। एक ब्रदर साहब जो मेरे से बड़े हैं, तो वो जब ये न्यूज़ मम्मा और मम्मा पापा पटना में हैं, तो जब ये न्यूज़ मिली कि छोटे ब्रदर साहब वहाँ पे हैं पटना में उनके साथ में, तो मेरे ब्रदर साहब रश में वो जाने लगे कि नहीं मैं अब जाता हूँ करके। उन्होंने इमीडिएटली वो फ़्लाइट बुक किया और जाने लगे। सो टाइम इतना भी नहीं था संगत जी कि मैं उनको बुलाती या उनको मम्मा के लिए गुरुपा का स्वरूप देती या जल प्रसाद देती, कुछ भी देती या चंदन टीका देती। ऑल्दो मेरे मायके में भी गुरुपा का स्वरूप है, लेकिन अभी गुरुपा ने उन्हें जोड़ा तो है, बट देखिए सबकी आस्था, सबका विश्वास धीरे धीरे प्रगाढ़ होता है। हमारे गुरुपा जब जैसा चाहेंगे, जिसकी आस्था जितनी उन्होंने अपनी रखनी है जिस संगत से, वो उस हिसाब से ही संगत उनसे जुड़ेगी। तो यही हुआ कि मैं बिल्कुल उनकी फ़्लाइट ऐसे नेक टू नेक थी उन्होंने की, और बहुत जल्दी में वो जा रहे थे। तो मैं उनको मिल के बुला के उनको दे भी नहीं, वो नोएडा में रहते हैं महेंद्रापुरम में, तो मैं बुला के दे भी नहीं पा रही थी। लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे एक बात याद है कि एक बार मैंने अपने ब्रदर साहब को, बड़े ब्रदर साहब को ही गुरुपा का एक पॉकेट स्वरूप दिया था और उन्हें कहा था आप हमेशा अपने वॉलेट में रखिएगा, अपने पास रखिएगा। सडनली ये बात मुझे रियलाइज़ हुई, तो मैंने उनको फ़ोन करके ये कहा कि आप जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचोगे, आईसीयू में मम्मा के पिल्लों के नीचे आप ये रख देना, गुरुपा का पॉकेट स्वरूप रख देना। डॉक्टर्स कुछ भी बोले, कितना भी उनसे रिक्वेस्ट करके आप रख देना। देन ही वाज लाइक कि ठीक है मैं ऐसा कर दूँगा। वहाँ जब वो पहुँचे तो आप अभी थोड़े से हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल्स हों या किसी भी बेसिकली आईसीयू और आईसीसीयू के रूल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, जनरली मिलने नहीं देते हैं, उनकी एक फ़िक्स टाइमिंग होती है एंड ऑल, एंड वन अटेंडेंट इज़ ओनली अलाउड। तो बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी मेरे ब्रदर साहब को, क्योंकि एक जो ब्रदर साहब वहाँ थे उनके पास वो जब जाते थे, मिलने का टाइम होता था वंस इन अ डे, सिर्फ एक दिन में एक बार आप जा सकते थे, जब जाते थे। बट मम्मा की कंडीशन में थोड़ी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी, तो हम लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे। कंटिन्यूसली मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी, कंटिन्यूसली मेरा बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी। तो जैसे तैसे बड़े ब्रदर साहब जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने गुरुपा का स्वरूप मम्मा के पिल्लों के नीचे रखा। एंड द मोमेंट इट हैपन, मैं बिल्कुल पता नहीं क्यों जब मैं गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी और रो ही जा रही थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे, उस टाइम पे अचानक से थोड़े टाइम के बाद ना पता नहीं मेरा मन बहुत शांत हो गया, बहुत शांत। जितनी मैं पैनिक सिचुएशन में थी, रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, एकदम से शांत हो गई। जैसे गुरुपा ने कहा कि कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, सब ठीक है। और मैं बस ये सब चीज़ें चल रही थी। मम्मा 2-3 दिन एडमिट रहे आईसीयू में। इसी बीच में एक दिन मैं अपने बेटे को स्कूल से लेने जा रही थी, तो मैं जब रास्ते में पूरे टाइम संगत जी यही मेरे मन में बातें चलती थी, मम्मा की हेल्थ को लेके कंसर्न था। तो मैंने ऐसे ही गुरुपा से ड्राइव करते करते गुरुपा से कहा, गुरुपा अगर सब ठीक हो जाएगा ना, मम्मा ठीक हो जाएंगी ना, अगर मम्मा सब ठीक हो जाएगा, मम्मा ठीक हो जाएंगी, तो प्लीज़ गुरुपा कोई आप मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दिखाइए, गुरुपा प्लीज़ कुछ ब्लेसिंग्स दिखाइए। द मोमेंट आई सेड इट, उसी समय मेरे सामने से बिल्कुल आगे से एक कार्ड निकली, उस पर गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा होता है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना पा। उस समय मैं बिल्कुल अश्योर्ड हो गई कि मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, एकदम सही हो जाएंगी। संगत जी इसके बाद क्या हुआ, मैंने चिट वाली भी बातें सुनी है, तो मैंने गुरुपा के सामने चिट भी रखी और चिट रख के मैंने गुरुपा से अरदास की, मंत्र जाप किया, देन चिट पिक किया, उसमें भी हाँ ही आया कि मम्मा रिकवर हो जाएंगी। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और ऐसा हुआ भी संगत जी। आफ्टर 2-3 डेज़ उनको आईसीयू से जब उनका O2 लेवल बैलेंस हुआ, CO2 नॉर्मल हुआ, फिर उनको ना शिफ्ट किया गया रूम में बेसिकली, एंड उसके बाद 1-2 दिन के बाद डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। तो ना वो 2 दिन पहले घर आ गई हैं एंड नाउ शी इज़ रिकवरिंग। थोड़ी वीकनेस है, वो चीज़ें टाइम के साथ चली जाएंगी, बिकॉज उनका थोड़ा हीमोग्लोबिन कम था,
बट मैं जानती हूँ गुरुपा ने ये बहुत बड़ी मेहर की है। और एक और बात थी संगत जी, जब उनको रूम में शिफ्ट किया गया ना आईसीयू से, सो आई वॉज़ नॉट नोइंग कि रूम नंबर क्या है ना, मैंने पूछा नहीं। देन रूम में आने के बाद मैंने अपने ब्रदर के फ़ोन पे उनके साथ वीडियो कॉल की मम्मा को देखा, तो बेड के पीछे 207 लिखा था। दैट इज़ अगेन ब्लेसिंग्स ऑफ आवर गुरुपा। सो अनंतम अनंतम शुक्राना पा, आप हर पल हर क्षण मम्मा के साथ थे पा, मैं जानती हूँ, और आप अभी भी हो पा, मैं जानती हूँ पा। और इसी बीच संगत जी, जब मैं बहुत परेशान चल रही थी, तो रात में जैसे मैं फ़ोन अपना मैं देखती थी, चेक करती थी ऐसे ही, तो मुझे गुरुपा का एक मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ कि तो अपनी माँ की रिपोर्ट देखकर दुखी मत हो। मैंने उनकी रिपोर्ट्स देखी है सारी, एंड मैं सब ठीक कर दूँगा। मैं थोड़ी कमज़ोर हो गई, तुम बच्चों की चिंता ज़्यादा करती है, मैं बिल्कुल सब ठीक कर दूँगा, तो परेशान ना हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना पा। संगत जी, गुरुपा की कृपा से, उनकी महिमा से आज मेरी माता जी स्वस्थ हैं और घर पे आ गई हैं। ये बहुत बड़ा चमत्कार मेरे लिए, क्योंकि जो वो मोमेंट था इतना स्कैरी था, जिसको वर्ड्स में डिस्क्राइब कर पाना बहुत मुश्किल है संगत जी। संगत जी, एक और मेरा छोटा सा सत्संग है इसमें। गुरुपा का मुझे लगभग 15-20 दिनों से एक बार बार टेलीपैथी से मैसेज आता था कि तेरे घर कोई मेहमान आएगा, वो कुछ खाने का लाएगा, वो मेहमान चाहे कोई भी हो, तूने वो खाना नहीं है। मैं तेरे साथ हर पल हूँ, तेरी रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बातों का ध्यान तुम्हें भी रखना होगा, सो सतर्क रहो और शुक्राना कर। संगत जी, ये हर रोज़ मुझे गुरुपा का ये मैसेज रिफ्लेक्ट होता था। तो मैं चाहे मैं कुछ भी देख रही हूँ, बट उस बीच में ही आता था। मैं अक्सर सोचा करती थी कि जनरली हमारे यहाँ कुछ वैसे गेस्ट आते जाते नहीं हैं, तो मेरे माइंड में रहता था। फिर भी मैं गुरुपा से प्रे किया मैंने गुरुपा को कि गुरुपा, मेरे जैसे अब हमारे यहाँ ज़्यादातर गेस्ट आते जाते नहीं, तो इन बातों का ध्यान रख पाना थोड़ा कई बार माइंड से स्किप भी हो सकती हैं बातें। तो मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा जब ऐसा कभी हो, अगर जैसा आप बता रहे हैं कोई आए और कुछ लेकर आए, तो उसी मोमेंट पे आप मुझे ये माइंड में थॉट दीजिएगा गुरुपा कि आपने ये टेलीपैथी से मैसेज दिया था और मुझे वो चीज़ खानी नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार संगत जी, हमने सब गुरुपा हमें बताते हैं, हमें वो बात हमने माइंड में रखी भी होती है, लेकिन जब वो टाइम आता है तो हम वो चीज़ भूल जाते हैं। तो मुझे भी इसी बात का डर था, बट गुरुपा की महिमा से हुआ क्या संगत जी कि कल की बात है, मेरे ब्रदर इन लॉ ही केम ऑल ऑफ द सडन फॉर सम वर्क एंड ऑल। तो देखिए संगत जी, अब मैं यहाँ पे गुरुपा की आज्ञा शायद नहीं है, लेकिन फैमिली के ही कुछ लोग होते हैं जो आपकी लाइफ को र्यून करने की कोशिश में लगे रहते हैं। सो ठीक है, अब सबका अपना अपना कर्म है, गुरुपा देखेंगे किसका क्या करना है। तो वो आए एंड मेरी मतलब इन लॉज फैमिली में दे जनरली डजंट admire मी, दे डजंट लाइक मी। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बिकॉज मैंने तो उन लोगों के साथ हमेशा एक बेटी, एक बहुत कम बेटी, भाभी, जो भी बहन सिस्टर बनने की कोशिश की। बट आई थिंक क्या होता है ना कि वाइस वर्सा होती है चीज़ें संगत जी। हम अपनी तरफ से जो दे सकते हैं हम पूरी 100% देते हैं, बट सामने से अगर आपको 5% 10% भी नहीं मिलेगा, फिर वो रिश्ता आप अपनी तरफ से कोशिश करके भी चीज़ों को बहुत ही नॉर्मल तरीके से नहीं बैलेंस कर पाते हो। तो मैं तो बिल्कुल क्वाइट हूँ इन मैटर्स में, क्योंकि हमारे गुरुपा कहते हैं तूने सब्र रखना है, शांत रहना। तो मैं बिल्कुल शांत हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहती संगत जी। जिसने मेरे साथ जो ट्रीटमेंट करनी है आप करो, बट यही है कि मैं अपना, गुरुपा ने मुझे इतने लोगों के चेहरे दिखा दिए हैं कि मैं अब उन लोगों से थोड़ा सा बस अपना डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ। संगत जी, क्या हुआ कि कल ब्रदर इन लॉ आए एंड मेरे नंदोई जी, तो वो आए और द मोमेंट आई केम टू नो कि ही इज़ कमिंग, तो वो मेरे हस्बैंड ने उनको उनसे बात की और मेरे बेटे को लेके वो जाने लगे मेट्रो स्टेशन उनको पिक करने। फिर मैंने उनको बोला कि बेटे को, बच्चे को रहने दीजिए, आप जाओ। देन ही इंसिस्टेड, लेके चले गए। जाने के बाद क्या पता नहीं, मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे, क्योंकि जनरली जैसा मैंने आपको बताया कि चीज़ें थोड़ी सी फॉर नो रीज़न चीज़ें थोड़ी सी बिल्कुल नॉर्मल नहीं हैं। एंड इवन वो लोग ऐसा शो नहीं करते हैं कि हमारे मन में ऐसा कुछ है, बट वो हमारे गुरुपा तो सब जानते हैं, और जब वो जानते हैं तो उन्होंने अपने बच्चों को पल पल हर कदम पे वो बताते भी हैं। संगत जी, क्या हुआ कि वो आए और मुझे ये, जैसे ही मुझे पता लगा वो आ रहे, मुझे मेरे मन में वही गुरुपा का वो मैसेज आया कि कोई मेहमान आएगा। तो मुझे 100% पता था कि वो फर्स्ट टाइम इस घर पे आ रहे, तो पक्का कुछ खाने का लेकर आएंगे। मैंने हस्बैंड को ऐसे ही बोला कि अगर वो जिया जी कुछ भी खाने का लेकर आते हैं ना, तो आप ले आना घर पे, मैं पहले मिठाई वगैरह रहेगा तो मैं भोग लगाऊंगी, फिर उसको जूठा मत करना।
मैंने कह तो दिया संगत जी, बट यहाँ पे एक बात ऐसी हुई कि जब वो आए तो एक स्वीट्स का डब्बा था, ठीक है, वो रख दिया उन्होंने। फिर मैंने उनको अपना चाय नाश्ता खाना और खिलाने में मैं बिज़ी हो गई। मैंने देखा नहीं स्वीट्स का डब्बा कि खोल करके क्या था। आज जब मैंने उसको खोला है संगत जी, तो वो मुझे बोला गया, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि ये आप तुमने भोग लगाना था, तुम लगा लेना, एंड देन ये बहुत अच्छा स्वीट्स है, ऐसा वैसा, ये ख़रीदा है जीजा जी ने मेरे सामने वगैरह। बट व्हेन आई ओपनड इट संगत जी, उसमें 3 तरह की मिठाइयाँ थी एक डब्बे में। डेलिबरेटली जैसे होता है ना कि हम रख देते हैं। देखिए संगत जी, जैसे हम स्वीट्स की शॉप पे जाते हैं तो जो मिक्स मिठाई वाले बॉक्सेस आते हैं उनका वो पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट का साइकिल होता है, वो कॉलम वाइज अरेंज किया हुआ रहता है। वो समझ में आता है कि ये मिठाई की दुकान में अरेंज किया गया हुआ है। एंड आप रैंडमली एक डब्बे में आप 2-3 मिठाइयाँ मिक्स करके रख दोगे, वो भी समझ में आता है संगत जी। एंड आपने अगर कल ख़रीदा शाम को तो बिल्कुल वो फ्रेश होनी चाहिए थी, बट थोड़ी उसमें से स्मेल आ रही थी संगत जी, स्मेल भी आ रही थी। एंड जैसा मुझे कहा गया था कि ये अनओपेंड है, बट अनओपेंड नहीं था। उसके मिठाई के बॉक्स में अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि दोनों साइड से टेप लगा लेते हैं जस्ट टू सिक्योर कि वो फॉल डाउन ना हो। स्वीट्स में जनरली ये मिठाई की दुकान वाले भैया लोग करते हैं। बट उसमें क्या था संगत जी कि एक साइड की टेप ओपन थी, तो फिर वो कैसे पैक हुई? ओपन थी। एंड जब मैंने उसको ओपन किया तो उसमें से एक जो बर्फ़ी थी, उस बर्फ़ी में से थोड़ा सा, मतलब बोलते हैं ना जैसा थोड़ा सा तोड़ा हुआ था। एंड बाकी की 3 तरह की मिठाइयाँ थी, जिनमें से एक जो कोकोनट बर्फ़ी थी उसमें से थोड़ा सा तोड़ा हुआ था। एंड थोड़ी स्मेल भी बहुत वियर्ड सी थी। आई गॉट टू नो कि नहीं, दिस इज़ नॉट गुड। एंड यहाँ पे एक चीज़ मुझे और समझ में आई, जो गुरुपा ने मुझे दिखाया कि मेरे हस्बैंड भी कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व with them, and they are if he is not involved then he knows what is happening, because वो लोग क्या कर रहे हैं इनको पता होती है। बिकॉज मेरे हस्बैंड ने मुझसे झूठ बोला कि उन्होंने मेरे सामने अभी ख़रीदी है एंड बिल्कुल पैक्ड है, इसको किसी ने नहीं किया। वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल था संगत जी। तो फिर मैंने वैसे का वैसा वो मिठाई का डब्बा बाहर निकाला। एंड एक बात और हुई संगत जी, कल जब वो आए उसके बाद रात में मेरे बच्चे को ऑल ऑफ सडन इतना फीवर बूस्ट हुआ, इतना ज़्यादा हुआ, शूट अप कर गया बिल्कुल फीवर मिडनाइट में। अचानक से वो इतना ज़्यादा शूट अप कर गया कि वो अनकॉन्शियस वाली कंडीशन में चला गया। हम कितना भी उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे, वो उठ नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने गुरुपा का मंत्र जाप करना शुरू किया, और बहुत मुश्किल से बहुत टाइम के बाद मंत्र जाप करते करते वो उसने आंखें खोली। फिर हमने उसको मेडिसिन दिया, एंड मॉर्निंग में जाके आफ्टर 2-3 आवर्स ऑफ गिविंग मेडिसिन उसका फीवर सेटल डाउन हुआ। तो ये सारी चीज़ें भी हुई। देखिए संगत जी, नेगेटिविटी जब आपके घर में आती है ना, तो उसका इम्पैक्ट सबसे पहले जो बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, या फिर जिनका ऑरा वीक होता है उन पर होता है। तो वो मेरा बच्चा थोड़ा सा भी बहुत छोटा है, एंड होता है ना कि चीज़ों का इम्पैक्ट होता है बच्चों पे, तो वही हुआ संगत जी। बस बचाने वाले हमारे गुरुपा हैं। देखिए संगत जी, हमारे गुरुपा कितना क्लियर हमें बताते हैं, और उन्हें ये भी पता होता है कि मेरा बच्चा भूल जाएगा, तो वो बार बार रिमाइंड कराते होते हैं। मैंने अरदास किया, सच में संगत जी ये ऐसी बात थी ना कि मैं भूल जाती, और शायद मैं इतना ध्यान भी नहीं देती, मैंने वो मिठाई खा भी ली होती, बाकियों को भी खाने दी होती, बट ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा ने बचाया। पता नहीं वो खाने के बाद क्या होता है, मुझे नहीं पता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी कृपा से आज हम बिल्कुल सेफ़ हैं। संगत जी, यहाँ पे एक और चीज़ थी कि एक दिन ऐसे ही रात में मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा, उसको कॉफिंग वगैरह होने लग गई। तो मैंने गुरुपा का मंत्र जाप करते करते उसको बड़े मंदिर का जो हम जल प्रसाद लाते हैं वो दिया। उसको देने के बाद मन में मैंने कहा, गुरुपा प्लीज़ आपका नाती बहुत परेशान हो रहा है पाक खांसी से, प्लीज़ उसको अच्छे से उसका खांसी सेटल कर दीजिए ताकि बच्चा सो पाए। इतनी कहने की देर थी संगत जी, वो बिल्कुल खांसना उसने बंद किया और आराम से सोया। इतनी जल्दी सुनते हैं पाँव मेरे, इतनी जल्दी गुरुपा आप सुनते हो। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम आपके होते हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और हमारे गुरुपा ये कहते भी हैं संगत जी कि मेरे रहते तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मैं जानती हूँ पा, आपके होते हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी, एक और चीज़ थी जो मेरे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। मैं आप सबों से अनुरोध करूँगी, प्राची आंटी जी आपसे भी अनुरोध करूँगी, अगर आप प्लीज़, मेरा एक ड्रीम है उसका अगर आप मीनिंग मुझे समझा पाओ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, वो ड्रीम थोड़ा ऐसा है कि मैं उसको भूल नहीं पा रही हूँ और उसका मुझे कुछ मतलब नहीं समझ आ रहा है।
हुआ यूँ संगत जी कि जनरली गुरुपा ने जब से अपने श्री चरणों में जोड़ा है तब से जितने भी ड्रीम्स दिखाते हैं गुरुपा, देखती बहुत कुछ हूँ बट मॉर्निंग में मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम मैं चीज़ें भूल गई होती हूँ। गुरुपा हमारे कहते हैं कि मैं तुम्हें ड्रीम इसलिए बुलवा देता हूँ ताकि तुम परेशान ना हो, और वैसा ही होता है। बट एक दिन की बात है संगत जी, आई थिंक 4-5 दिन पहले की बात होगी। मॉर्निंग के टाइम पर मुझे एक ड्रीम आया कि मैं अपने बेडरूम में, जो हमारा बेडरूम है उसमें सोई हूँ। डोर जनरली मैं अंदर से लॉक कर दी थी बिकॉज एसी चलता रहता है और मेरी तो लॉक था। मुझे ऐसा ऑल ऑफ सडन ऐसा ड्रीम में मैंने देखा कि डोर कोई बहुत तेज़ी से नॉक कर रहा था और मेरे डोर के बाहर कोई बहुत स्पीड में ना वॉक कर रहा है। तो मैं उठती हूँ, उठकर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखो कोई है बाहर जैसा लग रहा है ना, और कोई वॉक कर रहा है और थोड़ा बहुत आवाज़ भी आ रही है। तो जैसे होता है ना डोर में जो छोटा सा वो लगा रहता है जिससे कि आप देखते हो कि कौन है वगैरह, ऑल्दो हमारे बेडरूम के डोर में वो नहीं लगा है, बट पता नहीं मुझे वैसा क्यों दिखा सपने में। तो मेरे हस्बैंड उसमें से देखने की कोशिश करते हैं। देन ही वाज लाइक कि देखने के बाद वो मुझे बोलती कि अरे ये तो मैं ही हूँ, मैं ही बाहर वॉक कर रहा हूँ। ब्लू कलर की टी शर्ट डाल रखी थी उन्होंने एंड ब्लैक कलर की पैंट थी, एंड ही वाज लाइक कि ये तो मैं ही वॉक कर रहा हूँ, देखो मैं ही हूँ। सो द मोमेंट ही सेड, मैं और मेरा बेटा उठकर आते हैं बेड से और हमने भी झाँक कर देखा तो हमें भी दिखते हैं। हम भी बहुत सरप्राइज हुए। तो मैंने फिर कहा आप मत जाओ बाहर, पता नहीं क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, आप मत जाओ। फिर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी संगत जी, उन्होंने डोर ओपन किया और वो चले गए। लॉबी का एरिया था वहाँ पे, जो जैसे डोर ओपन हुआ जो वॉक कर रहा था वो अंदर एक रूम की तरफ बढ़ गया जो रूम में लाइट ऑफ थी, और मेरे हस्बैंड भी उसी रूम में चले गए। उसके बाद उस रूम में लाइट ऑफ थी, अंधेरा था, मुझे कुछ दिखा नहीं। एंड थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड आते हैं बेडरूम में और बोलते कुछ नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, ऐसा करके फिर इतने पे मेरी आँख खुल जाती है संगत जी। संगत जी मैं समझ नहीं पाई इस सपने का क्या मतलब था। तो आपसे अनुरोध है प्राची आंटी जी, अगर आप मुझे थोड़ा बता पाएँ कि मेरे इस सपने का क्या मतलब था, बिकॉज़ ये थोड़ा ना मैं परेशान हो गई हूँ। ये ड्रीम आने के बाद से थोड़ी मेरे थॉट्स रैंडमली आ रही हैं कि अच्छा है, बुरा है, क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बाकी संगत जी मैं यहीं आज अपना शुक्राना विराम करूंगी गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने एक नया शुक्राना लेकर आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना पा। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी सभी प्यारी साथ संगत को, मेरे गुरु परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप द्वारा शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान चल रही थी। कुछ लीगल इशू भी बना हुआ है, और जो मतलब मैंने मकान भी अपना सेल पे लगाया हुआ था, जिसके लिए बार बार गुरुजी का मेरे को मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे को नए घर की चाबी ब्लेस कर रहा हूँ पुत्र, और जा ऐश कर। तो साथ संगत जी गुरु महाराज की कृपा से मेरे मकान जो मैं सेल आउट कर रही थी वो उचित प्राइस पे जो मैं चाहती थी उस पे गुरु महाराज ने करवा दिया। और मेरी एक अरदास और थी कि गुरु महाराज मेरे नए मकान का काम भी आप ही कराओ जहाँ भी मिलता है इस बजट में। तो उसके लिए भी अभी गुरु महाराज की आशीर्वाद से कोशिश चल रही है, और बहुत जल्द शायद गुरु महाराज मेरा ये काम भी करवा देंगे नवरात्रों में, मेरी ऐसी आशा है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, कोटान कोट शुक्राना, तितली स्वरूप में दर्शन देने का शुक्राना प्रभु। और समय समय पे आपके मैसेजेस से हमें बहुत सहायता मिलती है गुरुजी। आपकी बेटियों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, और घबरा के हमें कुछ समझ में नहीं आता और हम अपना दिमाग चलाना शुरू कर देते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसे ही गलतियां कुछ मुझसे हो जाती हैं। अगर कोई परेशानी आती है तो मैं घबरा जाती हूँ और अपना दिमाग चलाने लग जाती हूँ। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु महाराज से, क्योंकि उनका एक मैसेज भी आया था
कि मैं तेरा सारा काम कर रहा हूँ पर तू अपना जो है दिमाग चला के वो काम ख़राब कर देती है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरु महाराज, मुझे क्षमा करना। और एक मैसेज बार बार फ्लैश हो रहा है संगत जी कि तेरे ही घर की कोई औरत है जो तेरा बुरा करने के लिए यहाँ वहाँ भाग दौड़ कर रही है। हालांकि मुझे कुछ आभास भी है, लेकिन मैं जानती हूँ जब तक मेरे गुरु महाराज हैं मेरा कोई कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकता। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और संगत जी, पिछले कुछ दिनों में मैं इतना परेशान रही हूँ और अभी भी हूँ, लेकिन यह है कि जब गुरु महाराज जी का साथ होता है तो हमें बड़ी हिम्मत मिलती है। कहीं भी जाने से पहले, कहीं भी निकलने से पहले हमेशा गुरु महाराज का ध्यान करें। संगत जी, जब सब साथ छोड़ देते हैं, सिर्फ एक गुरु महाराज ही होते हैं जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। तो मैं अपने पूरे संगत परिवार से यही कहूँगी कि अपनी जो है अपनी आस्था और अपना विश्वास और अपना जो हमारे गुरु महाराज का आदेश है उनका पालन करें और कभी अपने आस्था विश्वास में कमी ना आने दें। संगत जी, पिछले एक सत्संग में गुरु महाराज ने मुझे ये भी सुनवाया था कि मुझे तो अमावस्या पे पराठों का भोग लगा, तो वो भी मैंने लगाया। मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि हुई। शाम को संध्या काल में दीपक लगाने के लिए बोला था दरवाज़े के बाहर तिल डाल के, वो भी मैंने किया था। तो उससे भी काफ़ी घर का ऑरा क्लीन हुआ और उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और आप मेरे सारे संगत परिवार को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बस यही कहूँगी, जैसे आज तक गुरु महाराज आपने अपनी बेटी के सिर पे हाथ रखा है और सदा मेरे साथ रहे हैं, ऐसे ही अपना आशीर्वाद मुझ पे और अपने बेटी के परिवार पे और हमारे पूरे संगत परिवार पर और प्राची आंटी पर अपना प्यार भरा हाथ, आशीर्वाद भरा हाथ रखना। सत्संग करते हुए यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो संगत जी, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। और बाकी तो गुरु महाराज जानते ही हैं कि उनकी बेटी किस परेशानी में है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बहुत जल्दी उस परेशानी से भी बाहर आ जाऊंगी। जैसे गुरु महाराज ने कहा है कि जो तेरे कर्म थे वो मैंने कटवा दिए हैं, पिछले जन्म के तेरे कर्म थे बेटी, जो मैंने तुझे इस जन्म में इतने में करके कटवा दिए हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जैसे कृपा दृष्टि आपने मेरे ऊपर बनाई है ऐसे सबके ऊपर बनाए मेरे मालिक, सर्वदा भला करे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी गौरव अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना पंजाब से। मैं गुरु जी कह रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मेरी ना पता नहीं चलता, मिनट में तबीयत ख़राब हो जाती है, मिनट में सही हो जाती है। तो मुझे काफ़ी दिन से नसों की दिक्कत हो रही थी और डिप्रेशन भी हो रहा था। तो मैं गुरु पास से प्रार्थना करती, गुरु पा मुझे किसी ऐसे डॉक्टर के पास ले चलो जहाँ मतलब मुझे इस परेशानी का इलाज मिले। दवाई खाते तो मैं 4 साल 5 साल होने जा रहे हैं, पर आराम नहीं आ रहा। जिसे मतलब खाते रहो तो ठीक है, छोड़ दो तो फिर तबीयत ख़राब है। तो कल मैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा थोड़ा टाइम दवाई खानी पड़ेगी। और कल की दवाई खाने के बाद मुझे रात को बहुत अच्छी नींद आई, सुकून की नींद जैसे मैंने सोई और बेचैनी जैसी लगती रहती है, हाथ पैर नसों में दर्द, उससे काफ़ी राहत थी। आज दिन भर भी बहुत अच्छी थी, सुबह भी मैंने खूब अच्छे से काम वाम किया, पूजा पाठ की, सब कुछ। और अब शाम होते होते फिर एकदम मुझे ना गैस की दिक्कत हुई, पता नहीं क्या हुआ, एक हाथ पैर झिंझिनाने लग गया और मुंह में भी अजीब सा होने लग गया, अजीब में।
बहुत बेचैनी हो रही, पसीना आ रहा। तो बस मैं गुरुपा प्लीज़ मेरी तबीयत ठीक करो। मुझे गुरुपा के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि कोई मारण क्रिया, काले जादू के, और ऐसे कि कोई औरत है तुम्हारी रिश्तेदारी में, वो बहुत भाग दौड़ कर रही है तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए। पर गुरुपा मैं तो आप ही के सहारे हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं जानती। मैं तो ये भी नहीं जानती लोगों को पता नहीं कैसे मिल जाते हैं सियाने दीवाने कराने वाले। हमें तो कोई हमारा भला करने वाला भी ना मिलेगा। किसके पास जाऊँ, किससे कहूँ, समझ नहीं आता। अब गुरु जी का क्या इशारा है, गुरु ही जाने, गुरुपा ही जाने कि मुझे किसी से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। मन में बस यही चीज़ चलती रहती है। बस शरीर सही नहीं रहता है। इस घर में और भी तो लोग रहते हैं, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों चुना है? मेरे बच्चे, हम बस यही रह गए हैं। मेरे जेठ है, मेरी जिठानी है, ना कोई पूजा पाठ ढंग से, ना कोई मतलब, और इतनी एज में भी बिल्कुल सही, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। हम इतनी छोटी उम्र में बस हमारे एक ऐसे कर्म थे सब माड़े जो हम भुगत रहे हैं। गुरुपा प्लीज़ इस जंजाल से निकालो मुझे। गुरुपा मदद करो। गुरुपा मेरा कहीं भी जाने को मन नहीं करता है, कमरे से बाहर निकलने को मन नहीं करता है। ऐसे जैसे खुद को मैंने कैद कर लिया। को कहीं जाने की बात करता ना, मुझे बहुत ज़्यादा घुटन और चिड़सी महसूस होती है, जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी हो गई है। और गुरुपा आपसे मैंने विनती की थी कि मेरी बहन के सीने में अचानक की दर्द होने लग गया था। मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा मेरी बहन को ठीक कर दो। माता रानी से भी कहा। और दूसरे दिन भी मतलब कम था, गैस का था, पता नहीं उसने गैस की दवाई ली। पूरी रात तड़पने के बाद अगले दिन तो शाम को जब मैंने बात की तो कह रही अब ठीक है। मैंने उसे ये भी कहा अच्छा डॉक्टर को दिखा ले। कह रही नहीं गैस का ही है, गैस की बताइए, किसी से दिखाया होगा उसने। गुरुपा मेरी बहन की भी रक्षा करना। सिंगल मदर है वो भी, बेटा उसका किसके सहारे हूँ, कुछ हो गया तो क्या होगा। गुरुपा रक्षा करना। और अभी कल ही मुझे परसों हाँ अमावस वाले दिन मेरी भाभी का फ़ोन आया। उनसे पता चला कि मेरे भाई की भी हालत बहुत ख़राब थी। उसे 5 दिन दोनों टाइम डिप लग रही थी। उसके पैर में एक जख्म शादी से पहले मोटरसाइकिल की चोट लगने से हुआ था। वो बार बार ठीक हो जाता है और बार ही जब उस पर चोट लगती है तो वो फिर हरा हो जाता है और बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा बन जाता है पैर में। बहुत इलाज करवाना पड़ता है, जख्म भरने में ही नहीं आता है। उसे डायबिटीज़ भी नहीं है, सब टेस्ट भी करवा के देख लिए, कोई इन्फेक्शन नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। गुरुपा मेरे भाई की भी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। गुरुपा मेरे घर में भी सुख शांति करना, मेरे बच्चों को बुद्धि अच्छी रखना, हर अलाए बुलाए दूर रखना। और जो भी हमारे लिए बुरा करना चाह रहा है गुरुपा प्लीज़ आप देख लो। गुरुपा वो कहते हैं ना गुरुपा हम सब्र करें पर तुम सब्र मत करना। बस गुरुपा रक्षा करना। और जो भी संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग सुन रही सबकी रक्षा करना गुरुपा, सब संगत परिवार की, और जो संगत नहीं है उनकी भी गुरुपा, और प्राची आंटी जी की भी परिवार की रक्षा करना। मैं खूब ब्लेस करना। मेरा शुक्राना सत्संग लंबा हो रहा है, मैं अपना शुक्राना सत्संग को यही विराम दे रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।